everyone, welcome back to our channel reaction on India. मेरा नाम है नाजिया। मेरा नाम है मिनाहिल। तो आज जिस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है हिस्टोरिक $100 बिलियन डील बिटवीन इंडिया, फ्रांस एंड यूएसए। एयर इंडिया विल बाय 500 एयरक्राफ्ट्स। अच्छा, और इनके चैनल का नेम है जी वर्ल्ड अफेयर्स। आज हम लोग इस वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बाकी लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां जाके उसको फॉलो करें। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। नमस्कार, वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में एक हिस्टोरिक डील साइन हुई है भारत, फ्रांस, यूएसए और यूके के बीच में। अब हालांकि मुझे यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, यूके का इतना बड़ा रोल यहाँ पर है नहीं, मगर फिर भी यूके को फायदा मिलेगा। और ऋषि सुनाक ने कमेंट भी करी है इसको लेकर, तो इसलिए मैंने यूके का भी यहाँ पर मेंशन किया है। और यहाँ पे आप देख पाओगे ट्वीट फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों की। ये कह रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है एयरबस और टाटा सन्स के बीच में, ये इंडिया और फ्रांस की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को एक नए लेवल पे ले जाएगा। और यहाँ पे आप देख पाओगे ऋषि सुनाक ने कहा है कि एयर इंडिया एयरबस की जो डील है ये बिल्कुल लैंडमार्क है। इससे नौकरियां क्रिएट होंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी इंडिया यूके दोनों के लिए अच्छा है। और जो बाइडन ने तो ये कह दिया कि एयर इंडिया और बोइंग की जो डील हुई है इससे अमेरिका में 1 मिलियन नौकरियां जनरेट होंगी। ये मैं आपको जो है स्टेटमेंट दिखा रहा हूँ फ्रॉम व्हाइट हाउस। यहाँ पर लिखा है दिस परचेज will support over 1 million American jobs across 44 अमेरिकन स्टेट्स। और ये ऐसी नौकरियां बनाएगा यूएसए में ये कॉन्ट्रैक्ट, जिससे ना जो लोग कॉलेज डिग्री वाले नहीं हैं, जिनके पास 4 साल की कॉलेज डिग्री नहीं है, वो लोग भी यहाँ पर काम कर पाएंगे। अब बताइए 10 लाख अमेरिकन नौकरियां, कौन कहता है कि रोजगार नहीं आया। खैर अमेरिका में आया है, मगर मैं ये कहूँगा इस सारी डील में ना एक थोड़ा सा डाउन साइड ये है कि इंडिया बहुत सारे एयरक्राफ्ट तो परचेज कर रहा है। अभी के लिए कम शब्दों में ये समझ लो, हम लोग एयरक्राफ्ट परचेज कर रहे हैं फ्रांस से और यूएसए से, मगर ये एयरक्राफ्ट इंडिया में ना मैन्युफैक्चर नहीं होंगे। अगर ये इंडिया में मैन्युफैक्चर भी होते ना तो इंडिया में रोजगार भी काफी सारा हम और जनरेट कर पाते। मगर फिर भी देखो, ये एयरक्राफ्ट जब भारत में आएंगे तो इंडिया को इसका बेनिफिट होगा। और इसलिए पीएम मोदी ने भी यहाँ पर कहा है कि ये जो डील है बिटवीन एयर इंडिया एंड एयरबस ये बिल्कुल हिस्टोरिक है। अब आप यहाँ पर कहोगे अच्छा वेट, तो इंडिया एयरक्राफ्ट परचेज कर रहा है। मोर स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ तो टाटा ग्रुप की जो कंपनी है आज के समय एयर इंडिया, एक टाइम पर सरकारी कंपनी थी, सरकार ने बेच दिया, अब एयर इंडिया कंपनी है टाटा ग्रुप की। तो एयर इंडिया का प्लान ये है कि ये 500 एयरक्राफ्ट ऐड करेंगे अपनी फ्लीट में। इसमें से 470 एयरक्राफ्ट ये परचेज करेंगे। जी हाँ, 470 एयरक्राफ्ट ये खरीदेंगे और 30 के आसपास लीज पर लेने की बात चल रही है। जो ये 470 एयरक्राफ्ट ही है ना, इनकी कॉस्ट होने वाली है $100 बिलियन। और जो ये सारे वर्ल्ड लीडर खुशियां मना रहे हैं, ऋषि सुनाक, बाइडन, मैक्रॉन, ये इसी बात की खुशियां मना रहे हैं कि ये जो 100 बिलियन है इन 3 देशों की जो बड़ी कंपनियां हैं रोल्स रॉयस, एयरबस और बोइंग, इनमें बटेंगे। और ऑफ कोर्स साथ ही साथ इन तीनों देशों में रोजगार भी जनरेट होगा। अब आप यहाँ पर कहोगे वेट, एयर इंडिया अपने पैसे से, मतलब कि टाटा ग्रुप अपने पैसे से $100 बिलियन के एयरक्राफ्ट परचेज कर रहा है। इनकी टोटल फ्लीट 500 के आसपास हो जाएगी, 500 के बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मगर इतना ज़्यादा ये एक्सपेंशन क्यों कर रहे हैं? देखो, एयर इंडिया को टाटा ग्रुप चाहता है ये एक ग्लोबल एयरलाइन बनाए, और साथ ही साथ ग्लोबल एयरलाइन तो खैर अपनी जगह है, इंडिया में ही ना डिमांड अब इतनी ज़्यादा हो रही है कि आपके पास ज़्यादा एयरक्राफ्ट होने चाहिए, तभी आप इंडिया की मार्केट से प्रॉफिट उठा पाओगे। और इसलिए टाटा ने 2022 से ही प्लान बना लिया था कि 500 नए एयरक्राफ्ट परचेज करेंगे, चाहे 100 बिलियन लगते हो लग जाए। और इसके लिए एयर इंडिया के जो नए सीईओ हैं कैम्पबेल विल्सन, इन्होंने एक पूरा रोड मैप बनाया और उसी रोड मैप के अंडर 250 प्लेन एयर इंडिया परचेज कर रहा है फ्रांस की कंपनी एयरबस से। हालांकि उसको फ्रांस की कंपनी क्लियरली कह नहीं सकते, यूरोपियन कंपनी है, बस फ्रांस की सरकार का बहुत बड़ा स्टेक है वहां पर। तो एयरबस से परचेज कर रहे हैं 250 एयरक्राफ्ट और 220 एयरक्राफ्ट डायरेक्टली ये लोग परचेज करेंगे बोइंग अमेरिकन कंपनी से। हो सकता है कि 30 एडिशनल एयरक्राफ्ट ये बाद में लीज पर भी ले।
और यहाँ पे आप देख पाओगे इससे रिलेटेड जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये साइन हो चुके हैं और अभी तो ये बस शुरुआत है। आप देखोगे आने वाले सालों में ऐसी बहुत सारी डील्स होंगी, क्योंकि हमारे देश के पीएम ने खुद कहा है कि आने वाले 15 सालों में ना भारत को टोटल 2000 से भी ज़्यादा एयरक्राफ्ट चाहिए होंगे, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट ही हमारे यहाँ इतनी एक्सपैंड हो चुकी है। आम इंडियन अब काफ़ी बार फ्लाइट का यूज़ करता है। अब फॉर एग्जांपल इंडिया में आप देखो 8 साल पहले टोटल जो एयरपोर्ट्स थे, नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स ये थे 74, अब बढ़ के हो चुके हैं 147। हमारे एविएशन मिनिस्टर तो ये भी कहते हैं, सिंधिया साहब ये कहते हैं कि आने वाले 5-6 साल में आप देखोगे जो टोटल नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स है भारत में ये 200 के भी ऊपर पहुंच जाएगा। तो 200 तो हमारे यहाँ एयरक्राफ्ट ही होंगे। और सैड बात देखिए, भारत में ना कोई भी आपको ऐसी कंपनी नहीं मिलेगी जिसकी मेजर फ्लीट हो, जिसके पास 400 के आसपास एयरक्राफ्ट हो। नहीं तो आप यूएसए, चाइना, यूरोप में देखोगे बहुत सारी एयरलाइंस है। फॉर एग्जांपल जो अमेरिकन एयरलाइंस हैं इसके पास 950 से भी ज़्यादा एयरक्राफ्ट है। डेल्टा एयरलाइंस के पास 880 के आसपास एयरक्राफ्ट है। आप देखोगे चाइना की दो बहुत ही बड़ी कंपनियां हैं, चाइना सदर्न एयरलाइंस, चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस, दोनों के मिला के 1000 से भी ऊपर एयरक्राफ्ट आपको मिलेंगे। टॉप 10 में एक भी इंडियन कंपनी नहीं है। इवन दो टर्की की जो कंपनी है ना, टर्किश एयरलाइंस, ये भी 350 की फ्लीट के साथ आपको नंबर 9 पे मिलेगी। और एयर इंडिया के पास अभी के लिए टोटल एयरक्राफ्ट कितने हैं? सिर्फ 113। इनमें से भी बहुत सारे पुराने हो रहे हैं। तो देखो एयर इंडिया को अगर ऑपरेट करना है बड़े स्केल पर इंडिया में, डोमेस्टिकली, ग्लोबली, तो आराम से इनको 600 के आसपास एयरक्राफ्ट चाहिए थे। और आप देखोगे जैसे ही ये जो डिलीवरी है एयरक्राफ्ट की कंप्लीट होती है, जो हो जाएगी कुछ सालों में, आराम से आपको एयर इंडिया ना नंबर 6 या नंबर 5 के आसपास मिल जाएगा। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। अब आप यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि चलो इस पूरी डील में ऋषि सुनाक खुश हो गए क्योंकि यूके की कंपनी है रोल्स रॉयस, आपको पता होगा मेजर कंपनी है, ये जेट इंजन भी करती है मैन्युफैक्चर। इनको टेंडर ये मिलेगा कि जो भी एयरबस के बनाए हुए एयरक्राफ्ट है ना उसके विंग्स और इंजन यहाँ पे बनाएगा रोल्स रॉयस। तो बहुत सारे ब्रिटिश नागरिकों को भी रोजगार यहाँ पे मिलने वाला है। तो इसलिए ऋषि सुनाक खुश है। इमानुएल मैक्रोन तो वैसे ही खुश है क्योंकि एयरबस में फ्रांस का बहुत बड़ा स्टेक है। जो बाइडेन तो खैर इसके काफ़ी गीत गाएंगे, अपनी रैली में बताएंगे कि देखो मैं लेके आया हूँ रोजगार, इंडिया के साथ हमने पार्टनरशिप करी, मैंने पार्टनरशिप आगे बढ़ाई, 1 मिलियन नौकरी हमने क्रिएट करी। जो बाइडेन इसको काफ़ी ज़रा आगे एडवर्टाइज करेंगे। मगर क्या हम ऐसा नहीं कर सकते थे कि सारे जो ये एयरक्राफ्ट जो हमको चाहिए ये इंडिया में कोई इंडियन कंपनी बनाती? देखो यहाँ पे ना मार खा गए। अगेन मैं कहूँगा कि एक एयरक्राफ्ट का इंजन मैन्युफैक्चर करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। दुनिया में कई देश हैं परमाणु बम बनाकर बैठ गए हैं मगर एयरक्राफ्ट का इंजन अभी तक बना नहीं पाए। इंडिया भी उन्हीं कंट्रीज में शामिल होता है। पहला देश मैं कहूँगा चाइना है जिसने हाल ही में कोशिश करी कि एयरबस और बोइंग की जो डुओपोली है, डुओपोली आपको पता होगा मार्केट में कंडीशन होती है जब दो मेन प्लेयर बचते हैं। आज के समय एयरक्राफ्ट की फील्ड में, एविएशन की फील्ड में, चाहे श्रीलंका हो चाहे जापान हो, किसी को भी एयरक्राफ्ट परचेज करना होता है ना इन्हीं के द्वार पे आता है। या तो एयरबस से परचेज करोगे या बोइंग से परचेज करोगे। चाइना ने दोनों की जो ये डुओपोली है ये तोड़ने की कोशिश करी है हाल ही में। इनकी कंपनी है कॉमैक, इसने खुद का एक एयरक्राफ्ट C919 बनाया है हाल ही में और चाइना इसको एक्सपोर्ट भी करेगा आने वाले कुछ सालों में। तो ऐसी कोशिश देखिए हम लोग भी कर सकते थे बट अनफॉर्चुनेटली अभी के लिए हो नहीं पा रहा। अच्छी बात ज़रूर है कि इंडिया की एक बड़ी कंपनी एयर इंडिया जो एक बार को बहुत ज़्यादा बड़े फाइनेंशियल संकट में थी ये अब रिकवर कर रही है, बहुत बड़े परचेजेस कर रही है। इवेंचुअली ये एयरक्राफ्ट हम इंडियंस ही इस्तेमाल करेंगे, इससे रोज़गार भी बढ़ेगा। मगर ये मैन्युफैक्चर भी इंडिया में हो जाते, इंडियन कंपनी ही इनको मैन्युफैक्चर करती तो और ज़रा बढ़िया लगता। खैर फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि भारत ने हाल ही में एक ट्रायलैटरल ग्रुप फॉर्म किया है फ्रांस और किस और देश के साथ? इंडिया, फ्रांस एंड विच अदर कंट्री इज इन दिस ट्रायलैटरल ग्रुप? हाल ही में इसको फॉर्म किया गया है। ये है ऑप्शन यूएई, जापान, बेल्जियम या फिर फिनलैंड। इस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करी थी, इस पर बहुत सारे आर्टिकल आपको मिल जाएंगे। तो मैं इसका आंसर करूंगा नहीं, इसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और हाँ फाइनली आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज, अनअकैडमी एक मैसिव सेल लेके आया है। 30% डिस्काउंट की सेल ऑन यूपीएससी कोर्सेज। यूजुअली ये सेल होती है
10% की पहली बार अनअकैडमी की 30% सेल शुरू हुई है। आपको सिंपली यहाँ पर कमेंट सेक्शन में जाना है और यहाँ पे आपको एक पिंड कमेंट में लिंक मिलेगा। इस लिंक पे यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आप परचेज कर पाओगे अनअकैडमी का कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी आपकी इकट्ठी हो जाती है। और याद रखिएगा, ये एक आइकॉनिक कोर्स है, तो मतलब कि आपको लाइव क्लास मिलेगी, आपको पर्सनल कोच भी मिलेगा जो आपको मोटिवेट करेगा कि प्रॉपरली ये कोर्स आपको फॉलो करना है। तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करिए पिक ए प्लान पर और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के कोर्सेज। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अभी आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अभी आपके पास 2-3 साल का टाइम है, 2024-25 में आपको एक प्रॉपर अटेम्प्ट देना है यूपीएससी का, तो जो 24 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और प्राइसेस अपने आप गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। अच्छा, वैसे मैं ये समझ रही थी कि इतनी मैसिव डील है तो इसमें टोटली फायदा जो है ना वो इंडिया इंडिया का का होगा। होगा, हाँ। लेकिन ये सारी लेकिन वीडियो देखने के बाद पता चला कि भाई फायदा दूसरे लोग ले गए। यूएसए ज्यादा और फ्रांस भी। हम्म। यूके का इतना कोई था ही नहीं। यूएसए इसलिए कि उसमें इतनी सारी नौकरियां जो है वो लोगों को मिल रही हैं और खासतौर पे उन लोगों को मिल रही हैं जिन्होंने मतलब 4 इयर्स की, जिनके पास बैचलर डिग्री भी नहीं है, भी तो ये नहीं है। सबसे बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर अगर ये नौकरी अगर इंडिया में होती तो वहाँ पे ज्यादा लोग, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है वो मतलब बाहर तो मेरे ख्याल से एजुकेशन होती है ज्यादा, लेकिन हमारे एशियन कंट्री में इतनी ज्यादा नहीं होती, तो वहाँ पे नहीं, ज्यादा लेकिन इंडिया में तो इंडिया एजुकेशन में है, सिस्टम लेकिन फिर काफी भी है। काफी लोग ऐसे हैं जो मजदूर तबका है, उनके पास इतनी एजुकेशन नहीं होती, तो वहाँ पे ये मेरे ख्याल से नौकरियां ज्यादा बेहतर थी। हाँ, मुझे मतलब सारा जैसे इनका टाइटल था जो वीडियो को देख के मुझे लग रहा था कि भाई इंडिया का जो है ना, जैसे काफी वीडियोस हम देखते आ रहे हैं कुछ दिनों से कि जैकपॉट पे जैकपॉट इनके निकल रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये भी, क्योंकि अभी जैसे ये अपना AMCA बना रहे हैं इंडिया वाले, और अभी जैसे USA ने भी F-35 भेजा ये एयर इंडिया शो में, तो इन सारे सर्कमस्टांसिस को देखते हुए मुझे ऐसा ये लग रहा था कि जब ये खुद अपना एक ये फाइटर जेट बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये सारे एयरक्राफ्ट भी ये खुद मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और कर सकते हैं। इंडियंस में इतनी एबिलिटी है। मुझे ये समझ नहीं आती कि इंडिया जो है ना वो अपने कंट्री में नहीं वो गोल सेट करता, कि मतलब जैसे एयर इंडिया को अपने ही कंट्री के साथ वो नहीं है, कंपटीशन नहीं है उनका, इंटरनेशनली लेवल पे कंपटीशन है कि हमने टॉप की लिस्ट में आना है। उनको ये नहीं होता कि भाई हम अपने मुल्क की जो कंपनीज है ना उनके साथ मुकाबला करें, बल्कि उनका मुकाबला जो है ना इंटरनेशनली होता है। और ये सिर्फ इस कंपनी की बात नहीं कर रही हूँ, सारी ही कंपनीज का। और आप कोई भी इनकी बड़ी बड़ी कंपनीज उठा के देख लें, आप इंफ्रास्ट्रक्चर को ले लें, किसी भी चीज को ले लें, वो टॉप की लिस्ट में होंगी इंटरनेशनली, नेशन वाइड नहीं, इंटरनेशनली उनका एम ये होता है। तो खैर सही थी। और अगर इंडिया में ये मैन्युफैक्चर होते, वही प्रशांत सर की बात, अगर ये इंडिया में मैन्युफैक्चर होते तो इंडिया को ज्यादा फायदा होता, लेकिन अभी भी ज्यादा फायदा तो है उनका, क्योंकि इंडिया में ये यूज होंगे। तो खैर ये थी आज की हमारी वीडियो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ। आप लोग भी जरूर कमेंट में बताइएगा कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके अकॉर्डिंग, आप क्या सोचते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक दिए हमें इजाजत। अल्लाह हाफिज।